प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता रविवार की घटना है। अभी जो रविवार बीता है, मैं अपने गांव गया हुआ था। कारण आप समझ सकते हैं। इस समय क्या चल रहा है? छठ पूजा की तैयारी चल रही है, पता है ना। षष्ठी व्रत सूर्य की उपासना है, सूर्य की पूजा है। पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च। जो 5वें दिन का व्रत है वो स्कंद माता का व्रत होता है, और 6वें दिन सुबह सूर्य को अर्घ दे करके उनके पूजा की पूर्णता होती है। पंचमी के शाम को और षष्ठी के सुबह। पंचमी के शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और षष्ठी के प्रातः उगते हुए सूर्य को। और ये सारी उपासना जो है, मैंने जैसा कहा कि सूर्य की उपासना है, तो सूर्य के जो भी उत्पाद हैं, सीधे जो भी उत्पाद हैं, डायरेक्ट उत्पाद जो हैं, उनके ही माध्यम से पूजा होती है। कारण यही है कि इस समय सब्जियों के दाम जो हैं आकाश छू हैं। जहाँ 2 सब्जी बनती रही होगी, वहाँ घर में एक ही सब्जी बन रही होगी। अब आपके यहाँ है कि नहीं है, मेरे यहाँ तो इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये जो छठ मैया का स्थान है, कहाँ होता है आपको पता है? नदी किनारे, तालाब के किनारे, पोखरा कह लो, या फिर टेम्परेरी तालाब भी बना लिया जाता है, वहीं छठ मैया का स्थान होता है। तो मेरे गांव के बारे में आपको पता ही है कि मेरा गांव कहाँ है, किस नदी के किनारे है। और जब नदी के किनारे है तो हमारी छठ मैया भी वहीं होंगी। तो छठ माता का स्थान नदी के किनारे है, ऊपर है, भीते पर है, ऊंचाई पर है, और वहाँ साल में एक बार जाना होता है। छठ माता की पूजा साल में एक ही बार होती है, बराबर तो जाना नहीं होता है। तो स्वाभाविक है जहाँ एक ही बार जाना हो, अब वहाँ खरपतवार तो जम ही गए होंगे, तो छठ के पूर्व में उसकी सफाई के लिए जाना होता है। और इसी निमित्त मैं रविवार को प्रातः पहुंचा हुआ था। मेरे साथ और भी लोग थे। मैंने कहा आप लोग देखिए समझिए, मैं अभी आता हूं। तो मैं कहाँ चला गया, बता सकते हैं आप? कहाँ चला गया? मैं घर आ गया। तब मुझे जब भी मौका मिलता है नदी के पास जाने का, चूँकि मेरा बचपन से साथ रहा है, जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ और वहाँ बालू में बैठता हूँ। आज ये अच्छा मौका मुझे लगा और मैं जाता हूँ और वहीं बालू में बैठ जाता हूँ। लेकिन बालू में बैठने के पहले क्या देखता हूँ कि नदी किनारे जो है पानी में धोबी का पाट रखा हुआ है। पाट समझते हैं? घर पे आपके पाटा होता है जिसे बैठते हैं या उसको रख के खाते हैं, उसी तरह से धोबी का पाट होता है। वो एक भारी लकड़ी का बना होता है। जैसे लकड़ी, ऐसी भारी लकड़ी का मतलब ऐसी लकड़ी जो पानी में भीगने के बाद भारी हो जाए। तो महुआ एक लकड़ी है, चाहे इसी तरह की और भी लकड़ियाँ हैं जिनको अगर आप पानी में डाल देते हैं तो वो भीग करके भारी हो जाती हैं। धोबी का जो पाट वहाँ रखा हुआ है, उस पाट में क्या होता है? खांचे बने होते हैं। जो उसका ऊपरी तल होता है ना, एक बड़ा सा लकड़ी का तना होता है पाट का मतलब। और वो जितना बड़ा उसको उपलब्ध हो जाए, और उसके ऊपरी तल पर क्या करता है, उसको छील करके उस पर खांचा बना दिया जाता है इस तरह से, ताकि कपड़ा धोते और पटकते समय जो है उसमें जो डस्ट हो या गंदगी हो उस खांचे से बह जाए।
और कपड़ा उस पर पीटा जा सके, धुला जा सके। तो जो एक पाट है पानी में रखा हुआ है धोबी का, उस पर एक संत जी बैठे हुए हैं। सुबह सुबह की बात है ना, तो उस पर एक संत जी बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि बड़ा अच्छा किया मैं यहाँ चला आया, साफ सफाई का काम तो हो ही जाएगा, आज महात्मा जी से मेरी भेंट हो जाएगी और कुछ बातें भी होंगी। और यही सोच विचार करके नदी किनारे बालू पे मैं बैठता हूँ, संत जी तो पाट पे बैठे हुए हैं। तभी धोबी जो है अपने गधे पर लादी समझते हैं, जो गंदा कपड़ा होता है, जो धुलने वाला कपड़ा होता है, तो वो जो है धुलने वाला कपड़ा लेकर के अपने गधे पर लाद करके वहां पहुंचता है। महात्मा जी को अपने पाट पर बैठे हुए देखता है, वह भी वहीं बैठ जाता है। उसे लगता है कि महात्मा जी पूजा कर रहे होंगे, सुबह का समय है, अब उठ ही जाएंगे। लेकिन महात्मा जी कहाँ उठने वाले। अब बहुत देर इंतजार करता है, वो नहीं उठते हैं महात्मा जी। तो उनसे अनुनय विनय करता है, वे मान जाते हैं। उठकर फिर वहीं बगल में जहां मैं बैठा था बालू में बैठ जाते हैं, मेरे आसपास। आपको बताया बालू में बैठा हूं और मैं तो नदी की धार देख रहा हूं। नदी की लहरें मेरे मन को हिलोड़ रही हैं और संत जी पुनः बालू पर बैठकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। धोबी अपना काम शुरू करता है। कपड़े पछाड़ने के लिए जैसे ही वह पाट पर कपड़े उठाकर पीटता है, आपको अंदाजा है ना पीटने का, कपड़ा धोने का, ऐसे घुमा के पीटा जाता है। तो इसे पीटता है, पटकता है, छींटे आते हैं, छींटे उठते हैं, इधर उधर गिरते हैं, मेरे पास तक आते हैं। मेरे और धोबी के बीच या उसके पाट के बीच जहां वो काम कर रहा है, संत जी भी बैठे हुए हैं। निश्चित ही छींटे उनके ऊपर भी गिरे होंगे। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि महात्मा जी क्रोधित हो उठे। उस बेचारे धोबी को उल्टा सीधा कहने लगे और जब उससे भी गुस्सा उनका शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसी से क्या करने लगे, उसकी आरती उतारने लगे। नहीं, कमंडल से अब मत पूछो, आप जान गए। तो कमंडल से ही शुरू हो गए, कमंडल से ही उसको मारने लगे। संत को उतना क्रोधित देखकर उसे लगा कि मुझसे जरूर कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह संत जी से क्षमा मांगने लगा। संत जी ने कहा, दुष्ट, तुझे पता नहीं गंदे छींटे मुझ पर पड़ गए। उस बेचारे ने हाथ जोड़कर उनका पैर पकड़कर उनसे विनती की, महात्मा जी मैं गंवार जाहिल, कपड़े धोने में मेरा ध्यान लग गया, वैसे ही आप मेरे पाट पर देर तक बैठे रह गए, मुझे देर हो गई है, घर पहुंचने की जल्दी भी है, कपड़े भी ठीक से धोने हैं, ध्यानस्थ हो गया, किसी से देख नहीं पाया कि छींटे आप पर चले गए, क्षमा कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। प्रिय विद्यार्थी, महात्मा जी तो शांत हो गए, किंतु मैं इधर अशांत हो गया, उद्वेलित हो गया। मैं वहीं बैठा बैठा देखता रहा, धोबी कपड़े धो रहा है और उसका गंदा पानी तेज धार में कब विलीन हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़कर निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। धोबी ने कपड़े धोए, समेटे और चला गया। संत भी जाने कब उठे और चले गए, लेकिन मैं और मेरा मन अब भी वहीं का वहीं है। अब भी मुझे वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे अब भी नदी की धार में गंदे पानी का स्वच्छ होना कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक लग रहा है। शायद यही नदी की नियति हो, तभी तो उसे जीवनदायिनी कहा गया है। प्रिय विद्यार्थी,
हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख प्रयास करके भी जो काम नहीं कर पाते, नदी की धार कुछ सेकंड में कर देती है। नहीं तो आज यह कैसे संभव था कि एक संत को, एक महात्मा को, एक साधारण कपड़े धोने वाले से पराजित होना पड़ा, सीखना पड़ा, सीख लेना पड़ा कि वह अपने काम में ध्यानस्थ है। इसीलिए उसे ध्यान नहीं आया कि छींटे पड़ सकते हैं। और संत जो इस बात का प्रमाण है कि ध्यान मुद्रा में बैठते ही ध्यानस्थ हो जाता है, छींटे पड़ते ही उसका ध्यान टूट गया। तो यह कौन सा ध्यानस्थ होना है और यह कौन सा ध्यान है? और उसके बाद के क्रियाकलाप से आप अवगत ही हैं कि दोनों के बीच कमंडल को भी आना पड़ा। आप सोच सकते हैं यह कैसी घटना है, यह कैसी स्थिति है, यह कैसी परिस्थिति है। मुझे तो लगता है सरलता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जहां जटिलता है, कठिनाई है, या यूं कहूं कि जटिलता से ही कठिनाई की शुरुआत होती है। धोबी निश्चित ही सरल व्यक्ति है, उसके जिम्मे जो उसका अपना काम है वह उसी में मस्त है, उसी में ध्यानस्थ है। उसे इधर उधर की विद्युत चिंता नहीं है, उसे इधर उधर की कुछ भी चिंता नहीं है और उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन महात्मा जी हों या हम हों या तुम हो, सभी के साथ जटिलता अधिक है। मैं तो कहूँगा बहुत अधिक है। हम होते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और सिद्ध कुछ और ही करना चाहते हैं। कठिनाई यहीं से। जब तक तुम एक चरित्र, एक पात्र, एक व्यक्ति का जीवन जीते हो, कोई कठिनाई नहीं है, अपने में मस्त रहते हो, अपने में ध्यानस्थ रहते हो। लेकिन जैसे ही मुखौटे चढ़ाते जाते हो, तुम परेशानी में, तनाव में, चिंता में, व्यग्रता में, झुझलाहट में अपने आप को डाल देते हो। ये चीज़ें अपने आप प्रारंभ हो जाती हैं। तुम विचलित हो जाते हो, जो चाहते हो नहीं कर पाते हो, चाहकर भी नहीं कर पाते हो, कभी कभी तो सर पीट लेते हो तब भी नहीं कर पाती हो। और वह काम सरल चित्त और सामान्य जीवन यापन करने वाला व्यक्ति सहजता से कर लेता है और तुमको विश्वास ही नहीं होता कि वह ऐसा कर सकता है। अभी अभी उस धोबी का अपने कार्य करने में ही ध्यानस्थ होना तुम्हें विश्वसनीय नहीं लगा होगा, किंतु यह पूर्णतः सत्य है। ऐसा ही वो हुआ वहां, मैं इसका प्रमाण हूं। कारण भी है, तुम्हारा ही मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। कार्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा, उसे संपादित करने की धनात्मक सोच एवं निश्चित दिशा तथा समर्पण इस बात का प्रमाण है कि तुम जो चाहते हो करके ही मानते हो। इसीलिए कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात कार्य में मन का रम जाना, कार्य में मन का लग जाना ही ध्यानस्थ हो जाना है। तो जान लो, जो भी अपने कार्य में मन से लग जाता है, रम जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वह ध्यानस्थ हो जाता है। और उसी ध्यानस्थ अवस्था में बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े विचार आए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार हुई हैं और आज दुनिया यहाँ तक पहुँच गई। प्रिय विद्यार्थी, आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। प्रतिदिन आप अपने उद्देश्य में, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, परिणाम पाकर संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन इस ध्यान के साथ साथ एक और भी ध्यान है, जो कुछ नया करने का, नया खोजने का, नया बनाने का एक जज्बा, एक भाव जो आपके अंदर से उठता है और आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, तो निश्चित ही आप ध्यानस्थ होते हैं, आप ध्यान में होते हैं। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा।
अर्थात जो हम कर रहे हैं उसे पूरे मनोयोग से करें तो वही ध्यान है। ध्यान अलग से कोई चीज नहीं है कि कमंडल लेके बैठ गए, माला लेके बैठ गए या अन्य और तौर तरीके हैं जिनके द्वारा आप ध्यान में जाते हैं। वो ध्यान नहीं है, मैं नहीं मानता वो ध्यान है। अगर आप कोई भी काम पूरे मनोयोग से कर रहे हैं तो वही ध्यान है, वही साधना है, वही प्रार्थना है, वही पूजा है। और धोबी इसमें पूर्णतः सिद्धस्थ है, जबकि संत जी के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वे वास्तव में ध्यानस्थ होते तो मात्र छींटे पड़ने से उनका ध्यान भंग होना क्या तुमको उचित प्रतीत होता है? अरे अभी वो कपड़े पहने रहे होंगे, पहले तो छींटे कपड़े पर पड़े होंगे, तब ना और कहीं पड़ा होगा, जटा बढ़ाए होंगे, दाढ़ी ओढ़ी होगा, तो छींटे कहाँ पड़ते? सब तो ऊपर ही ऊपर पड़े होंगे ना, और उनका ध्यान भंग हो गया। तो कितना उचित लगता है? मुझे तो थोड़ा भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि छींटे सीधे उन पर नहीं पड़े। अरे मैं भी वही था, मुझ पर भी छींटे पड़े, मेरे पास तो दाढ़ी बाल भी नहीं। मेरे ऊपर तो छींटे साफ साफ पड़े और उन्होंने देखा भी कि मैं उनके बगल में बैठा हूं। छींटे मुझ पर पड़े, मेरे मन में विचार आए कि उन पर भी पड़े होंगे, तब तक तो वे बारूद हो गए। देख भी रहे हैं कि मैं उनके बगल में चुपचाप बैठा हूं, तो तुम ही बताओ यह कौन सी पूजा है, यह कौन सा ध्यान है, यह कौन सा ध्यानस्थ होना है? और ऐसा है तो निश्चित ही हम अपने मूल उद्देश्य से भटके हुए हैं, उसके आसपास भी नहीं हैं, बस उसे पा लेने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो यह बात केवल संत जी के साथ नहीं है जो कल नदी किनारे मुझसे मिले थे, बल्कि उन तमाम लोगों के साथ है जिनमें हम, आप और समाज के वे लोग जो उस संत जी की तरह नाटक करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आप होते क्लास में हैं, होते घर की पढ़ने वाले मेज पर हैं, लेकिन आपका मन कहीं और रहता है, आपका दिमाग कहीं और रहता है, आपकी बुद्धि कहीं और रहती है, आपकी दृष्टि कहीं और रहती है, आपका शरीर कहीं और रहता है और आप कहीं और रहते हैं। लेकिन देखने वाले को यही लगता है, देखने वाला तो यही समझता है कि वाह कैसा महान व्यक्तित्व है। देखिए आपके चेहरे खिल गए अपनी बड़ाई सुन करके, कितना प्रसन्न है, कितना दिव्य व्यक्तित्व है आपका कि आपने अपने कार्य में पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ लड़का है। देखिए देखने वाला तो यही समझेगा कि कितना निष्ठावान है, पूरी निष्ठा से लगा हुआ है। तो जान लो, यह तो हमें पता है कि आप में से कौन अपना कार्य कितनी निष्ठा से कर रहा है। हमें क्या, आपको और भी ठीक ढंग से पता है, पता होगा ही, और परिणाम भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि इतनी समझ आपको है, आप चीजें समझ सकते हैं, आप समझ भी रहे हैं। और यही कारण है कि आप में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन और अपने कार्य के प्रति निष्ठा का बोध जागृत हो रहा है, वह निश्चित ही आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाकर ही रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्